नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देशवासियों से सीधे तौर पर मुखातिब। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी अहम जानकारी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई बनाया। हमारे एयर डिफेंस ग्रिड सिस्टम को भेद नहीं पाया दुश्मन। और भारत के 32 एयरपोर्ट का संचालन फिर से शुरू। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 15 मई तक एयरपोर्टों को बंद करने का लिया गया था फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला संबोधन है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों पर जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देशवासियों से सीधे तौर पर मुखातिब होंगे। भारतीय सेना ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के डीजी सामने आए और उन्होंने कई नए खुलासे किए। भारतीय सेना ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को केवल हमने आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। अब जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इस दौरान एयर मार्शल AK भारती एयर ऑपरेशन ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ है, इसलिए हमने 7 मई की रात उन्हें ही टारगेट किया। इसमें पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। उनके एक्शन के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। DG AO AK भारती ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन को स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम से गिराया गया। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। DG AO ने बताया कि इस लड़ाई में स्वदेशी आकाश सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की चीनी मूल की मिसाइल PL-15 भी गिराई गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के ड्रोन लेजर गन को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया। While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week
are now being shown on the screen. Shown on the screen is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. वहीं भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था और पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस ग्रिड सिस्टम को भेद नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ा था, हमने हमले से निपटने की तैयारी की थी। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स,
हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं, एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी, और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 मई तक 32 एयरपोर्टों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नया अपडेट दिया है। एएआई ने बताया कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि 15 मई 2025 को सुबह 5:29 तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी बंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। अब सूचित किया जाता है कि ये हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइंस से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट पर नजर रखें। जिन एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया था उनमें आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपोरा, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू, मनाली, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नालिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट, सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तरलई शामिल हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।